जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। पहले एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे आपका रेलवे है, एसएससी है, आपका एसएससी से जो भी रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराती है, जीडी से लेकर आपका सीजीएल तक, टीचिंग से संबंधित जो भी एग्जाम है, सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर ये सीरीज चलाई हुई है। तो सभी बच्चे से जुड़ना ना भूलिएगा। आपको क्या करना है, एसएससी मेकर का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथ ही साथ एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो ये जो सीरीज है आज उसी में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या क्या चीजें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाए वह क्या कहलाएगा। आर्थराइटिस इसको कहा जाएगा, गठिया इसको कहा जाएगा, संधिवात इसको कहा जाएगा, या रूमेटी इसको कहा जाता है। द डिजीज इज विच यूरिक एसिड इज मेनली फाउंड इन द ब्लड इन हाई क्वांटिटी इज। तो इसको गठिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गठिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे इसमें जो गठिया बाय का दर्द होता है, ठीक है, गठिया बाय का जो दर्द होता है ये किस कारण से होता है? ये आपका यूरिक एसिड के कारण होता है। किसके? यूरिक एसिड के ये कारण होता है। जब आपकी हड्डियों में या जोड़ों में क्या हो जाता है, यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, तो आपको ये दर्द महसूस होने लगता है। ये मोस्टली जो एजिड ग्रुप होता है, जिनकी एज 45 से प्लस जा चुकी होती है, उनमें ये देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1750, 746 या 748। तो एक हॉर्स पावर में आप सभी जानते हैं कितने? 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। और कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? जल्दी से सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, यानी कि एक समय में आप जितना कार्य कर पाते हैं उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा उसको कहा जाता है, या आप कह सकते हैं क्षमता उसको कह सकते हैं, जितने समय में आप एक कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? एनीमोमीटर से वायु की चाल नापी जाती है, अमीटर से विद्युत धारा आप नापते हैं, टैक्योमीटर से दाबांतर आप नापते हैं, पायरोमीटर से आप उच्च दाब नापते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली। तो टाइक्योमीटर जो है तापांतर नापने के काम नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में या पास्कल में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो जो भूकंप की तीव्रता है इसको किससे नापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से इसको नापा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा। वो क्या कहना चाहता है, देखिएगा। वायु शक्ति, जिसको विंड पावर कहते हैं, में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? जैसे आपने पवन चक्की देखी होगी, क्या देखी होगी? पवन चक्कियां आपने देखी होगी। तो ये पवन चक्कियां जो चलती हैं ये किससे चलती हैं? ये विंड पावर से चलती हैं, या विंड फ्लो से आप कह दें, हवा के झोंके से ये चलती हैं, जिसको हम विंड पावर कहते हैं। तो ये चक्कियां जो है ये गतिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा को किस में बदलती हैं? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती हैं। तो इसमें क्या होती है? गतिज यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि विंड पावर में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य जो संकेतों का प्रक्षेपण होता है या प्रक्षेपण करने के लिए प्रयुक्त होता है, वो क्या चीज होती है? आयाम मॉड्यूल इनको कहा जाता है, ठीक है ना। आवर्ती मॉड्यूल, जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम कहते हैं, स्पंदन कूट यानी कि नाड़ी संकेतन,
काल विभाग बहुसंकेतन, तो इसमें आवर्ती जिसको फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसमें प्रयुक्त होता है, ये प्रयुक्त इसमें होगा। आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का जो मुख्य कच्चा माल है ये किस उद्योग में उपयोग किया जाएगा? एल्युमिनियम में, सीमेंट में, उर्वरक में या फेरोमैग्नीज में? तो इसको एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का जो रॉ मटेरियल है उसका यूज हम करते हैं। चलिए, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ कर देती है? इस प्रक्रिया को अवशोषण कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे, स्कंदन कहेंगे या अपोहन इसको कहा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको स्कंदन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कंदन कहेंगे। यानी कि जो फिटकरी है, फिटकरी को जब आप गंदे जल में, ठीक है ना, जो गंदा जल होगा उसमें आप डालेंगे तो इसको ये स्वच्छ कर देती है। क्या कर देती है? इसको ये स्वच्छ कर देती है। ठीक है, तो इस विधि को हम स्कंदन विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? स्कंदन विधि इसको कहा जाता है। नीला थोता क्या है? कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। व्हाट इज द नीला थोता? ठीक है, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है। कभी कभी इसका रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो C4H, ठीक है, नहीं, C4SO4 5H2O, ठीक है, C4SO4 5H2O इसका क्या है? ये रासायनिक सूत्र है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा रासायनिक सूत्र। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, स्टायरीन का, विनाइल का या एसीटेट का या प्रोपेन का? नेचुरल रबर इज पॉलीमर। बहुलक या बहुलकीकरण किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बहुलक शब्द है, एक होता है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण, ये बहु, बहुत सारी बहुओं के बारे में जिक्र नहीं है। बहुलकीकरण का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु, एक ही प्रकार के एक से एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु मिलकर अणुभार बनाते हैं, मिलकर अणुभार बनाते हैं, जिसको बहुलकीकरण कहते हैं, जिसको बहुलकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये किसका आयसक किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। यानी कि किस विस्फोटक को क्या कहा जाता है? नोबेल तेल कहा जाता है। TNT है भाई, ये TNG नहीं, ये TNT होगा, TNT होगा, TNP है, TNA है, TNT है, TNG भी हो सकता है भाई। ये TNT एक ऑप्शन में होना चाहिए, ये TNG होगा भाई दोस्त। ठीक है, TNG ही होगा, ये TNT है। तो विस्फोटक इनमें से कौन सा है? तो विस्फोटक हो जाएगा आपका TNT। क्या हो जाएगा? TNT, जिसको हम ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन भी कहते हैं, TNG। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन कहा जाता है। ठीक है ना, और इसी को हम नोबल तेल क्या कहते हैं? नोबल तेल भी कहते हैं, या नोबल ऑयल भी इसको कहा जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब या उसे भोजन करना है, कब उसे भोजन करना है, कब रोकना है, यानी कि कितना भोजन करना है, कितना भोजन नहीं करना, ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित होते हैं किस बीमारी से? इसको बुलिमिया बीमारी कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, एनारोक्सिया नर्वसा इसको कहा जाएगा, अति अम्लता इसको कहा जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति
बुलिमिया बीमारी से ग्रसित होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि आपको कितना भोजन करना है, कब करना है, किस मात्रा में करना है, उनको कोई जानकारी नहीं होती, बस उनका काम है खाना और उसका त्याग करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बुलिमिया बीमारी इनको होती है। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विस्कंद से होता है? तो ध्यान रखिएगा, पारद है, निकिल है, कैडमियम है या सीसा है। तो ये जो बीमारी है इटाई बीमारी, ये इसके फैलने से हुई थी, किसके? कैडमियम के फैलने से हुई थी। जापान में इस बीमारी को सबसे पहले देखा गया था, या कह सकते हैं जापान में एक टापू है जिसका नाम है टोयामा प्रांत। टोयामा प्रांत में ये कैडमियम जो है पानी में घुल जाने से इस बीमारी का क्या हुआ था? विसरण हुआ था, या इसका कह सकते हैं क्या हुआ था? महामारी के रूप में ये फैल गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहा जाएगा? निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैमनस्य इसको कहा जाएगा, ग्लूकोमा कहा जाएगा, या मोतियाबिंद कहा जाएगा। यानी कि अगर आपका जो आंखें हैं, आंखों का जो लेंस है या अपारदर्शी हो जाता है तो आपको मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है। आपको जो है धूप में या दिन में आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कंचन एक उन्नत किस्म है। जो कंचन किस्म है ये किस प्रकार की उन्नत किस्म है? अंगूर का, आंवला का, अमरूद का या आम का? कंचन इज एम्पावर्ड वैरायटी ऑफ, अंगूर की है, आंवले की है, अमरूद की है या आम की है? तो भाई ये आंवले की एक अच्छी वैरायटी है, साथ साथ एक कृष्णा वैरायटी है। कौन सी? कृष्णा वैरायटी है। एक आपकी बनारसी वैरायटी है। बनारसी एक पान भी होता है भाई, जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये बनारसी आंवला की वैरायटी है। अगर यूपी में हम बात करें, आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पर तो होता है? तो ये प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में होता है। वयस्क को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर या 0.5 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर? यानी कि प्रत्येक डोज में कोविशील्ड में जो डोज दी जाएगी ये कितनी जाएगी? ये 0.5 मिलीलीटर दी जाएगी। कितनी? 0.5 मिलीलीटर ये डोज दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए, तो यही थे आज के आपके क्वेश्चन। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई डाउट उसमें आपको रह जाता है या आपको उम्मीद ये की जाती है कि आपका कोई भी डाउट इसमें ना रहे। चलिए, तो इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपका जो स्पेशल बैच है ये आपका ऑलरेडी चला हुआ है। ऑलमोस्ट इसमें चीज़ें कंप्लीट होने की कगार पर हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कोर्स जो है वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, एक्सपर्ट जो हमारी टीम है उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। डाउट सेशन की सुविधा आपके लिए यहाँ पर रखी गई है। मात्र 500 रुपये में आपको ये यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें प्री और मेंस दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं एक ही बैच से। अगर कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का स्पेशल बैच आपके लिए चला हुआ है, जिसमें क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, डाउट सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, आपको ये बिल्कुल बेसिक से आपका ये कोर्स कंप्लीट आपको कराया जाएगा। मात्र 250 रुपये में आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है और हिंदी सभी की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। कोई समस्या है तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं। और एमटीएस के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, सीएचएसएल के लिए भी आपका श्योर सिलेक्शन बैच है। ऑफर आप देख पा रहे हैं कि ऑफर सभी में लगा हुआ है, तो आप अपने अनुसार ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के आप लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। यूपी पुलिस वाले बच्चे भी आप जो हैं थोड़ा सा तैयारी में जुट जाएं। मुझे लग रहा है कि जल्द ही आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो स्पेशल बैच आपका ये यहाँ पर है। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा। संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ पर कराया जाएगा। डेली आपको जो है वीडियो क्या मिलेगी? रिकॉर्डेड मिलेगी। डाउट सेशन की आपको यहाँ पर सुविधा मिलेगी। आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। मात्र 399 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए
दूसरा आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो क्लासेस होती है मैथ्स और रीजनिंग की, ये आपकी क्लासेस होती है रात 8 बजे, बिल्कुल लाइव ये क्लास चलती है यूट्यूब पर अजय सर के द्वारा। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिए एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल से, बिल्कुल बेहतर तरीके से सर यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे ऊपर जो ये लिंक है, ये आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है भाई, जिसको आपको ज्वाइन करना है। ये ट्विटर चैनल है, इसको आप हम ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे नीचे जो ये लिंक दिया गया है, ये एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल का लिंक है, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे ये जो क्लासेस हैं या और हमारी जो क्लासेस हैं, सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये था आज का क्लास, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।